हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं। देखिए क्लास 10th का मैथ है। क्लास 10th का मैथ दिख रहा है ना? क्लास 10th का मैथ, ठीक है ना? इसमें आपको प्रश्नावली 2.3 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए करना है आप लोग को कि लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है ना? लास्ट तक देखिएगा तो आपको सोल्यूशन का हल सही से पता लग जाएगा, प्रश्न का हल कैसे होता है आपको पता लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। देखिए बाबू, इसमें क्या करना, आपका बहुपद दे चुका है, पीएक्स दे दिया है, जीएक्स दे दिया है, भागफल और तथा शेषफल निकाला। भाग देकर क्या निकालना है? भागफल और शेषफल निकाला। चलिए विधिवत इसको बनाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, सर अब समझ में नहीं आ रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको हम सोल्यूशन फिर से कर सके, ठीक है ना, समझा सके। चलिए आते हैं क्वेश्चन। आपको प्रश्नावली चलते हैं 2.3। देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली 2.3 को लिखा, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर एक बार समझिएगा। एक नंबर इसमें कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स और जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को निकालना है, ठीक है। चलिए तो दिया उसको लिख देते हैं। दिया है, समझते रहिएगा, दिया है पीएक्स। आपका जो पीएक्स देगा उसको लिख लीजिएगा। एक्स क्यू कहता है, एक्स क्यू को लिखा, माइनस 3x² को लिखा, प्लस 5x को लिखा, -3 को लिखा। क्वेश्चन में यही है, ठीक है ना। और जीएक्स कहता है तो जीएक्स को लिख दीजिए अपना। जीएक्स कितना है? x² - 2। अब इसमें करना क्या है, आपको भाग देना है, ठीक है ना। भाग देने के बाद जो है भागफल और शेषफल को निकालना। जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब लिखिएगा विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। चलिए विभाजन एल्गोरिथम से करना है, आपको भाग इधर बना देते हैं, यहाँ पर ज्यादा जगह मिलेगा। चलिए इधर देख सकते हैं, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, एक्स क्यू को लिखा, पीएक्स को लिख लीजिएगा, -3x² को लिखिएगा, प्लस 5x को लिखिएगा और -3 को लिखिएगा। आपको डिवाइड करना क्या है, x² - 2 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए, x² - 2 से डिवाइड हमको कर देना, भाग देना है, भागफल और शेषफल निकालना। जब ध्यान दीजिएगा इसमें कर आप फर्स्ट टर्म में कीजिएगा यह कि पहला जो है पद को कटाने का प्रयास कीजिएगा। पहला पद जो है पूर्णतः कटना चाहिए। आपको जो है इसमें गुना करके पहला पद को कटाना होगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ कहता है एक्स क्यू को कटाना होगा। इसमें कौन संख्या से गुना करे, क्या चर रखें कि आपका जो है एक्स क्यू बना ले। देखिए यहाँ पर x² है, एक्स क्यू हमको लाना है, तो सिंगल यदि x से हम गुना कर देते हैं x से, तो एक्स क्यू बना लेगा, ठीक है ना। x² है, x से गुना कीजिएगा तो डब x से पावर 2 है, x से पावर 1 है, तो आपका जुड़ जाता है x से पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम x से गुना कर देते हैं, तो x², यहाँ x² है तो ये दोनों में गुना करेंगे। x आकर क्या करेगा, दोनों में गुना करने वाला है। क्या समझिए, x जाकर पहला में गुना करेगा तो x² में, तो x क्या बना लेगा बाबू, 3 बना लेगा। x² x से गुना किया तो x 3 बना लिया। अब करेंगे क्या हम लोग, फिर x जाकर -2 में गुना करेगा तो प्लस में x है, माइनस में आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। x में 2 से गुना करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब करना आपको यही है कि घटाना होता है, ठीक है ना। भाग देने के बाद घटाव की प्रक्रिया होती है, तो साइनिंग चेंज करेंगे। जो प्लस होगा उसको माइनस लगा दीजिएगा, जो माइनस रहता है ना बाबू उसको प्लस कर दिया। अर्थात साइन को चेंज करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर समझिए, माइनस में एक्स क्यू है, प्लस में एक्स क्यू, आपका क्या करेगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस में घट कर 0 आ जाएगा, काट दीजिएगा इसको। अब यहाँ समझिए 3x² है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, और यह एक जाति का आपको दिख रहा है, समझते रहिए। तो -3x² को जो है एक बार नीचे लिखिएगा, -3x² को हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। अब यहाँ समझिए, यह एक जाति का दिख रहा है, माइनस में नहीं है बाबू, आपका प्लस में हो चुका है। तो 2x प्लस में है, 5x जो है प्लस में, तो 5x 2x एक जाति का है तो जोड़ दीजिएगा, तो 5x 2x कितना आ जाएगा आपका, 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर 7x लिख दीजिएगा। अब -3 को लाकर जो कहते हो छोड़ दीजिएगा। अब समझ रहिए, यहाँ पर यदि माइनस आ गया है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिएगा,
ठीक है, माइनस लिखा। अब 3x² को पहले का टर्म को कटाने का प्रयास कीजिएगा। तो 3x² को हमें कटाना है, तो यहाँ पर क्या है, x² है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें 3 लाना है, तो 3 को रख दीजिएगा, ठीक है। 3 से हम क्या करेंगे बाबू, अब गुना कर देंगे। जैसे -3 से गुना होगा तैसे -3x² सेम टू सेम आकर जो है कट जाएगा। चलिए गुना करते हैं। तो -3 आकर दोनों में गुना करेगा, तो -3 आकर प्लस x² में गुना करेगा, तो माइनस प्लस क्या होगा बाबू, माइनस हो गया। 3 आकर x² में गुना किया तो 3x² हो जाएगा, समझते रहे। और फिर -3 आकर इसमें भी गुना करेगा, तो -3 और -2 यानी -3 -2 गुना करेगा, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा बाबू, प्लस 3 दूना 6 बनाएगा। अब यहाँ समझते रहिए। अब करेंगे कि साइन चेंज करते घटाते हैं, तो माइनस है तो आपका प्लस में आ गया, यह जो है प्लस है तो माइनस में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लस में है, माइनस में आपका कैंसिल हो गया, सेम टू सेम प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ करेंगे क्या, 7x, तो इसमें x तो है नहीं, तो 7x को सेम टू सेम छोड़ दीजिएगा, प्लस में है तो 7x छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर समझिए, -6 -3 एक जाति का है, तो -9 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं इससे बहुत कम आ जा रहा है, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ भाग की प्रक्रिया हो चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन में ही कहता था, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें करना यही है कि यह आपका शेषफल होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं शेषफल, ठीक है ना। एक और कह रहा है भागफल चाहिए, तो यहाँ पर आपका यही रिजल्ट देगा भागफल, ठीक है ना। तो अतः कह सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, अतः जो है भागफल कह रहा था, तो भागफल ध्यान दीजिए, भागफल जो है आपका कितना आ गया, x-3 हो गया, x-3 हो गया। और शेषफल कह रहा था, तो शेषफल लिख देते हैं, शेषफल आपका यही है 7x-9, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तब तक करना क्या आपको है बाबू, इसे मेहनत करके समझ कर फिर इसको नोटबुक पर है लिख कर समझना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसमें का अगला क्वेश्चन लेकर अगले पार्ट में, ठीक है ना, और अगले वीडियो में।